हेलो स्टूडेंट, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीए एग्जाम 2024 में कितना नंबर आने पे पास होंगे, कितना नंबर आने पे फेल होंगे और कितना नंबर आने पे बैक लगेगा। सब कुछ हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और सब कुछ डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि बीए परीक्षा में अगर पास होना है तो पास होने के लिए कितना % नंबर लाना होगा, या फिर अगर आपको बीए एग्जाम में पास होना है तो पास होने के लिए किस सब्जेक्ट में कितना नंबर लाना होगा। सब कुछ हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि अगर आपको बीए एग्जाम में पास होना है तो बीए एग्जाम में पास होने के लिए आपका जितने भी नंबर का पेपर होता है आपको उतने नंबर का 36% मार्क्स लाना होगा। यानी कि आपका जितने भी नंबर का पेपर होता है आपको 100% में से 36% नंबर बीए एग्जाम में पास होने के लिए लाना होगा। यानी कि मान लीजिए कि अगर आपका 100 नंबर का पेपर होता है तो आपको पास होने के लिए 100 का 36% यानी कि 36 नंबर लाना होगा। अगर आपका 75 नंबर का पेपर होता है तो आपको पास होने के लिए 75 का 36% यानी कि 27 नंबर लाना होगा। और अगर आपका पेपर 50 नंबर का होता है तो आपको पास होने के लिए 50 का 36% यानी कि 18 नंबर लाना होगा। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो आपका जितने भी नंबर का पेपर होता है आपको बीए एग्जाम में पास होने के लिए उतने नंबर का 36% नंबर लाना होगा, तभी आप बीए एग्जाम में पास माने जाएंगे। तो दोस्तों, ये तो हम लोगों ने जान लिया कि बीए एग्जाम में पास होने के लिए 36% नंबर चाहिए। अब आगे हम लोग रिजल्ट के माध्यम से जानते हैं कि बीए एग्जाम में किस सब्जेक्ट में कितना नंबर आने पर पास होते हैं, किस सब्जेक्ट में कितना नंबर आने पर फेल होते हैं और किस सब्जेक्ट में कितना नंबर आने पर बैक लगता है। सब कुछ हम रिजल्ट के माध्यम से जानेंगे। तो आइए बिना किसी तरीके शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप एक ही चीज़ों को समझते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने पहला रिजल्ट आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर हुआ है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी लिटरेचर। यहाँ पे आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में आपका 100 नंबर का पेपर हुआ है। यहाँ पे हिस्ट्री की बात की जाती है, आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 48 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 42 नंबर आया है। यानी कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर आया है। अब पॉलिटिकल साइंस की बात की जाती है, आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में ऑप्शन दिखा रहा है, यानी कि पॉलिटिकल साइंस का पेपर नहीं दिया गया है। अब यहाँ पे हिंदी लिटरेचर की बात की जाती है, आप देख सकते हैं कि हिंदी के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 42 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 72 नंबर आया है। यानी कि हिंदी के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर आया है। अब यहाँ पे फाइनल रिजल्ट की बात की जाती है, आप देख सकते हैं कि पार्ट 1 में 282 नंबर आया है, पार्ट 2 में 279 नंबर आया है, पार्ट 3 में 204 नंबर आया है और यहाँ पे ग्रांड टोटल की बात की जाती है, आप देख सकते हैं कि 765 है। और यहाँ पे रिजल्ट की बात की जाती है, आप देख सकते हैं कि सप्लीमेंट्री दिखा रहा है, यानी कि यहाँ पे बैक लगा है। अब यहाँ पे बैक क्यों लगा उसको ध्यान समझिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है और यहाँ पे जो है हिंदी लिटरेचर के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है। यानी कि हिस्ट्री के अंदर, हिंदी लिटरेचर के अंदर आपका 2 सब्जेक्ट के अंदर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस में आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में एब्सेंट है, यानी कि पॉलिटिकल साइंस का दोनों सेमेस्टर का पेपर नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस के अंदर दोनों सेमेस्टर का पेपर ना देने की वजह से यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में बैक लगा है। तो इस बात को याद रखिएगा कि अगर आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर होता है और उसमें से अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में दोनों सेमेस्टर में एग्जाम नहीं देते, एब्सेंट हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में आपका बैक लग जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे के बाद समझते हैं कि बीए एग्जाम में किस सब्जेक्ट में कितना नंबर आने पर क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके सामने दूसरा रिजल्ट आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर हुआ है, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में आपका 100 नंबर का पेपर हुआ है। यहाँ पे हिस्ट्री की बात की जाती है, आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री के अंदर आपको फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 18 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में 60 नंबर आया है। हिस्ट्री के अंदर आपका पासिंग नंबर आया है, क्योंकि हिस्ट्री के अंदर आपका 36 नंबर से ऊपर आया है। अब यहाँ पे सोशियोलॉजी की बात की जाती है, आप देख सकते हैं कि सोशियोलॉजी के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 44 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 36 नंबर आया है। यानी कि सोशियोलॉजी के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर आया है। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाती है, आप देख सकते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 72 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में 68 नंबर आया है। यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर आया है। अब यहाँ पे फाइनल रिजल्ट की बात की जाती है, आप देख सकते हैं कि पार्ट 1 में 261 है, पार्ट 2 में 280 है, पार्ट 3 में 298 है और यहाँ पे ग्रांड टोटल की बात की जाती है, आप देख सकते हैं कि 839 है और यहाँ पे रिजल्ट की बात की जाती है, आप देख सकते हैं कि पास दिखा रहा है। अब यहाँ पे पास
पास क्यों दिखा रहा है उसको ध्यान समझिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है, बाकी आपका तीनों सब्जेक्ट में दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है। तो यहाँ पे देखा जाए तो पास इसको इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पे अगर आप जोड़ेंगे तो फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर यानी कि हिस्ट्री के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर के नंबर को जोड़ेंगे तो 72 नंबर से ज़्यादा हो जाएगा। तो एग्जाम के रूल्स के अनुसार अगर आपका नंबर यानी कि अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में आपका कम नंबर आता है और दोनों सेमेस्टर के नंबर को जोड़ने पे अगर आपका 72 नंबर से ऊपर आता है, यानी कि अगर आपका 100 नंबर का पेपर हुआ है और उसमें अगर आपका दोनों नंबर जोड़ने पे अगर आपका 72 नंबर से ऊपर आता है तो उस कंडीशन में आपको पास कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 18 नंबर और 60 नंबर को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 72 नंबर से ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे 72 नंबर से ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे जो है कि इसको पास किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने तीसरा रिजल्ट आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर हुआ है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और उर्दू। यहाँ पे आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में आपका 100 नंबर का पेपर हुआ है। यहाँ पे हिस्ट्री की बात की जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में 18 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में 24 नंबर आया है। यानी कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से कम है। अब पॉलिटिकल साइंस की बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में 16 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 38 नंबर आया है। यानी कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है जबकि सेकेंड सेमेस्टर में आपका पासिंग नंबर आया है। अब यहाँ पे उर्दू की बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उर्दू के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में 60 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में 56 नंबर आया है। यानी कि उर्दू के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर आया है। अब यहाँ पे फाइनल रिजल्ट की बात की जाए तो हम देख सकते हैं कि पार्ट 1 में 255 है, पार्ट 2 में 258 है, पार्ट 3 में 212 है और यहाँ पे ग्रांड टोटल की बात की जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 725 है और यहाँ पे रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फेल दिखा रहा है। अब यहाँ पे फेल को दिखा रहा है उसको ध्यान समझिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री के अंदर पॉलिटिकल साइंस के अंदर 2 सब्जेक्ट को मिलाकर के 3 सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है। तो यहाँ पे 2 सब्जेक्ट को मिलाकर के 3 सेमेस्टर में पासिंग नंबर आने की वजह से यहाँ पे जो इसको फेल किया गया है। तो इस बात को याद रखिएगा कि अगर आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर होता है और उसमें से अगर आपका किसी 2 सब्जेक्ट को मिलाकर के 3 सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आता है तो उस कंडीशन में आपको फेल कर दिया जाएगा। दोस्तों अगर आपको बीए एग्जाम में पास होना है तो बस आपको एक बात याद रखना होगा कि आपका जितने भी नंबर का पेपर होता है आपको उतने नंबर का 36% नंबर लाना होगा, बस आप पास कर दिए जाएंगे। यानी कि अगर आपका 36% नंबर आता है तो उस कंडीशन में आपको पास कर दिया जाएगा, फेल नहीं किया जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।